सो वेलकम बैक टू द बर्निंग इश्यूज़। माय नेम इज़ अली अरबाज़ और इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई अब ख़राब होती जा रही है। हम बात करेंगे आज के एपिसोड में स्पेसिफ़िकली बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है सैलाब के बाद, वहाँ पर इंतज़ामात और वहाँ पर जो ज़िंदगी कसम पुरसी में गुजारी जा रही है। लोगों के घर, जाने माल, बच्चे, मवेशी सब कुछ पानी बहा कर ले गया, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक इक़दामात नहीं किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा ज़रूर किया है, लेकिन उसके बावजूद जिन इलाकों में उन्होंने दौरा किया है वहाँ पर भी अभी इमदाद नहीं पहुँच सकी है। और हम ये भी बात करेंगे कि जिस वक्त बलूचिस्तान में आवाम सिसक रही थी अपनी ज़िंदगी के लिए और इमदाद के लिए और कोशिश कर रहे थे कि उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच सके, लेकिन उस वक्त सियासी ऐवानों में क्या हलचल थी, सियासतदान किन बातों में मसरूफ़ थे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि एज़ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ तकरीबन 145 अफराद अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं और तकरीबन 70 अफराद ऐसे हैं जो कि इस पूरे सैलाब की सूरत हाल में ज़ख्मी हो चुके हैं और हर चीज़ वहाँ पर तहस नहस हो चुकी हैं। लोगों के मवेशी, लोगों के घर, लोगों की बस्तियाँ सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। तो अगर आप वहाँ की फुटेजेस देखें और अगर वहाँ के हालात देखें तो इतनी दर्दनाक वहाँ पर कहानी है लोगों की कि हम शायद सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, लेकिन वो लोग वहाँ पर वो सब चीज़ें झेल रहे हैं। जो बस्तियां थी जहां पर वो साल साल से रहते थे वो सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं, मवेशी बह चुके हैं, तमाम जो उनका माल मसरूका था तमाम पानी बहा कर ले गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक तकरीबन वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँच सकी है। कुछ इलाकों में पानी जो है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर सूरत हाल ख़राब ही नज़र आती है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब ख़याल आया तकरीबन 4 से 5 दिन बाद, जब सारी तबाही हो चुकी थी, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी थी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा कि अब दौरा कर लेना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे वहाँ पर। और जैसे हम जानते हैं शहबाज शरीफ लॉन्ग बूट पहन के पंजाब में भी पहुंचते थे और जब वहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है, जिन इलाकों में गए हैं वहाँ पर भी अभी इमदाद नहीं पहुंच पाई है। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि जब ऐसी आफात आती हैं ना कौमों पर, तो उस कौम के जो बड़े होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो लोग तमाम इख्तलाफात भुलाकर, तमाम मसरूफियत भुलाकर उन इलाकों में पहुंचते हैं और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं और उन लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह थी, जब वहाँ पर लोग मर रहे थे, जब लोगों के बच्चे पानी में बह गए थे, जब एक बाप जिसकी फरियाद इस कदर वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि वो सैलाब से बहते हुए पानी के किनारे ज़ोर ज़ोर से रोते हुए ये बता रहा था कि मेरे बच्चे पानी बहा कर ले गया। जब वो माँ जिनकी गोद में बच्चे इसलिए मर गए कि उनके पास कुछ खिलाने के लिए नहीं था, कुछ पिलाने के लिए नहीं था, वो माँ ये उम्मीद ज़रूर रखती थी कि इस मुल्क के जो बड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, इमदाद करेंगे और उनके सर पर हाथ रखेंगे और उनको बताएंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और जितने पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं वो आपकी इमदाद के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन पहुँचना तो दूर की बात, सूरत हाल कुछ ये थी कि जब बलूचिस्तान और पंजाब का कुछ इलाका सिसक रहा था तब मीडिया फ़ौरन फंडिंग केस पर बात कर रहा था। तब जितने लोग थे सियासत से मुंसलिक और अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, वो फ़ौरन फंडिंग पर या तो दिफा करते नज़र आए या उसके ख़िलाफ़ इख्तलाफ करते हुए टीवी पर नज़र आए। पंजाब की सूरत हाल ये थी कि जब सैलाब ने शिद्दत के साथ जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में हिट किया, तब पंजाब असम्बली में सूरत हाल ये थी कि लोग एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालतों में थे, स्पीकर के इलेक्शन में एक दूसरे को गालम गलोच दे रहे थे और एक दूसरे की जो अना की जंग थी, जो पावर पॉलिटिक्स थी, उसको सबसे ऊपर रखा गया था। तो ये अब क्लासिकल टाइम है ये सोचने का कि अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो हमारे वोट से आए हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी पर हम हैं भी या नहीं। हम सब जानते हैं कि गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग होगी। 2002 में भी लोड शेडिंग थी, 2022 में भी लोड शेडिंग है। तो इन 22 सालों में या 20 सालों में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई इस पर होमवर्क नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, क्या एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई जिस पर ये कोई काम किया जाए, होमवर्क किया जाए, ताकि 2022 में जब दुनिया इस वक्त तरक्की करके चांद से आगे पहुंच चुकी है, हम अभी भी अपनी बेसिक नेसेसिटी पे रो रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल ये है कि तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग साफ़ पानी से महरूम है। तो ये सिर्फ पंजाब की सूरत हाल नहीं है, कराची की अगर बात करें, आप सब जानते हैं कि कराची में बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन क्या उसके लिए कोई होमवर्क किया कराची ने?
इस बार फिर बारिशें हुई, इस बार फिर लोग डूबे, इस बार फिर लोगों को पानी में करंट लगा और लोग डूबते डूबते अपनी जान दे गए। लेकिन हुक्मरानों का तरीका वारदात ये है कि जब बारिश होगी तो टीवी पर आएंगे, बताएंगे कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के वजूद के बाद से ही नाजुक सूरत हाल इस वक्त जारी है, और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ये कुछ सूरत हाल मुस्तहकम भी होगी। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी, लेकिन वो इस साल दोबारा होगी क्योंकि इस पर कोई काम नहीं किया गया। उससे अगले साल के लिए भी आप अपना इंतजाम ज़रूर करें, क्योंकि तब भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 20 से 25 साल से इसी तरह हम सुनते आ रहे हैं। पीटीआई की दौरे हुकूमत में हमने सुना कि मुस्लिम लीग नून 4 साल अपना गंद डाल कर गई है, वो हम साफ़ कर रहे हैं। फिर हुकूमत बदली और नून लीग आई और नून लीग ने कहा कि 4 साल का गंद डल चुका है, हम वो साफ़ कर रहे हैं। तो ये गंद कभी साफ नहीं होगा और मेरे, आपके और पाकिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो जज्बात से भरी आवाम है वो अपने लीडर को सच्चा और हक पर मानती है और दूसरे लीडर को गाली देना अपना फ़र्ज समझती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत बदलने से आपके मसाइल हल होंगे तो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपके, मेरे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि हुक्मरान सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए, अपने मुफादात के लिए हुक्मरानी करते हैं। जज्बात से भरी हुई आवाम को सिर्फ नारों और बयानियों के पीछे लगाकर बेवकूफ़ 70 साल से बनाया जा रहा है और ये आइंदा 70 साल भी यूं ही जारी रहेगा। अगर हमने अब फैसला नहीं किया कि क्या हम इतने लाचार हैं और इतने मजबूर हैं कि हमें कोई भी इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ बिन कर देगा और हुक्मरान आएंगे, अपने मफादात पूरे करेंगे, अपना फ़ायदा उठाएंगे और चेंज होते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम के हालात वहीं रहेंगे। आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान भी तरक्की की मंजिल तय करे और पाकिस्तान में ये हालात बेहतर हों। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब द बर्निंग इश्यूज़।